हेलो जी, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। तो मैं हूँ आपकी प्यारी सी स्टोरी टेलर शोना। आप लोग मुझे जानते ही होंगे। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे आप अपनी लाइफ में। तो सब कुछ कैसा चल रहा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप कैसे हैं ये भी बताइएगा। ठीक है, मैं भी बेहतर हूँ। फीवर नहीं है, बट वही गले का दर्द जो जा ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। खैर, ये छोड़िए बातें, आते हैं अपने स्टोरी पे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी, और हम देख रहे हैं ये सीज़न 2। तो पिछले पार्ट में आपने क्या देखा था ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, शायद आप लोग भूल गए हों। हाँ, तो मैं याद दिला देती हूँ कि हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो हमारी अनु और ईवा थे, इन दोनों की फाइनली शादी हो गई थी। भाई, फाइनली हमारी अनु और ईवा अब मैरिड कपल हो गए हैं, वो भी सबके नज़रों में। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि उनकी शादी हुई थी, फिर उन लोगों ने डांस किया था, और देन उसके बाद लोग मतलब आशीर्वाद ये सब कुछ लिया था। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है आज। तो रात का टाइम आ चुका था। आ गया था टाइम हमारी अनु और ईवा की पहली रात का। शादी के बाद पहली रात, सुहाग रात। फूल से एकदम रूम डेकोरेट हो रखा था, फूलों से। वहाँ पे लिली एंड रोजेस के फ्लावर्स थे। कुछ लिली वाइट थे तो कुछ पिंक थे, और रोजेज एकदम रेड। बहुत ही वाकई रूम को अच्छे से डेकोरेट किया गया था। बहुत ही अच्छी कैंडल्स जल रही थी, वो अलग से ही ग्लो कर रही थी। इतना ज़्यादा मतलब खूबसूरत रूम था कि कोई भी देख कर भाई वहाँ पे उसका मूड रोमांटिक हो जाए। एकदम सब कुछ रोमांटिक, बहुत ही शांत सब कुछ, इंटीमेट टाइप। तो ऐसा ही था। और अनु, हमारी अनु अनु बेड के ऊपर बैठी हुई थी। वही रेड साड़ी, मतलब वही रेड लहंगा, ब्राइडल वाला लुक। पर हल्की सी न जाने क्यों नर्वस थी वो। हाँ, उसकी पहली रात तो नहीं है, पर कई बार वो उसके करीब आ चुकी है, लेकिन वो फिर भी बहुत नर्वस हो रही थी। उसके हाथों में मेहंदी इतनी जच रही थी, और वो बहुत ही नर्वस हो रही थी उस वक्त। तभी ना दरवाज़ा धीरे से खुलता है। अंदर आती है ईवा। ईवा ने अपने हाथ में खाने की प्लेट ले रखी थी। अनु उसे देखती है, और जैसे ही नज़रें उठाकर मतलब वो देखती है, भाई अनु तो ईवा को एकदम नज़र भर के देख रही थी। फिर अनु कहती, आप ये सब, ये खाना?" ईवा एक स्माइल करती है और कहती है, "पहले खाना फिर रोमांस।" ईवा प्लेट रख देती है, और जब वो प्लेट रखती है तो अनु उससे कहती है, "खाना ज़रूरी है?" तो ईवा कहती, "हाँ, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बीवी खाओगे नहीं तो एनर्जी कहाँ से आएगी?" तो अनु कहती है, "पतिदेव, ज़्यादा मत बोलो, ठीक है? मुझ में बहुत एनर्जी है, आई बड़ी। ज़्यादा मत बोला करो मेरे साथ।" फिर ना ईवा कहती, "अरे बाबा, ठीक है बीवी।" मैं चुप हो जाती हूँ। तो अनु कहती, "नहीं नहीं, बोलो ना, बोलो।" फिर ईवा ना अपने हाथों से अनु को खाना खिलाने लगती है, और वो बहुत ही प्यार से खाना खिला रही थी। तो अनु कह पड़ती है कि, "इतनी केयर बीवी? तो नहीं, इतनी इतनी केयर पतिदेव?" तो जो ईवा थी वो कहती है, "अब तो लाइफ टाइम करना पड़ेगा। आखिर मेरी बीवी है, अगर मैं नहीं केयर करूँगी तो कौन करेगा बीवी?" हम्म। भाई, अनु की उस वक्त आंखें भर जाती हैं।
वो कहती है मुझे लगा था इतना परफेक्ट कभी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं होगा अच्छे से, हम एक ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारी फैमिलीज़ नहीं चाहती हैं, पर हम जीत गए। ईवा उसका बहुत प्यार से हाथ पकड़ती है और कहती है अब सब कुछ परफेक्ट हो गया है, अब हम साथ हैं और वो ही काफ़ी है। वैसे परफेक्ट हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम साथ हैं ये मैटर करता है, और हम साथ हैं और लाइफ टाइम हम साथ रहेंगे। फिर अनु ना कहती है मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि मैं सच में आपके साथ ज़िंदगी भर रहूँगी, अपनी आखिरी सांस तक मैं सिर्फ आपके साथ हूँ, आपको कभी मैं छोड़ के नहीं जाऊँगी, और मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। शायद मुझसे बेहतर आपको मिल जाए पर मेरे जैसा कभी नहीं मिलेगा, और हाँ अब कोई आ भी नहीं सकेगा क्योंकि मैं आपको रिज़र्व कर चुकी हूँ, आप रिज़र्व्ड हैं, समझ आया। और दूसरी बात, अगर अब किसी को बेटा देखा, किसी भी लड़की को देखा ना, तो मेरे से बुरा कोई होगा नहीं। और अब ना बेटा कहीं नहीं भाग सकते आप, पतिदेव कहीं नहीं भाग सकते, अब आप मेरे चंगुल में फंस चुके हैं, आप अनु के चंगुल में फंस गए हैं, अब आपका निकलना नामुमकिन है। तो रेडी रहें झेलने के लिए, अब तो ऑफिशियली हम एक दूसरे के हो चुके हैं। ईवा कहती है अरे बीवी, मैं तो आपकी ही हूँ ना, मैं क्यों देखूँगी किसी को, मेरी बीवी इतनी अच्छी दिखती है, इतनी अच्छी है वो, तो मैं इधर उधर क्यों जाऊँगी। मैं तो हमेशा आपको ही देखती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से भी बीवी, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपसे। फिर ना ये दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं। ईवा धीरे से अनु का फेस उठाती है, एकदम फॉरहेड टच करती है। ईवा धीरे से उसके जो हाथों को ना किस करती है, मत्थे पे किस करती है, उसकी मेहंदी देखती है और कहती है नाम मिल गया है, भाग भी मिल गया है, सब कुछ तो मुझे मिल गया है क्योंकि मुझे तुम मिल गई हो। भाई उस वक्त ये दोनों बेड पे ही बैठे हुए थे, बात करते करते ये दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। फिर ईवा कहती है आज से हर रात सिर्फ हमारी होगी और हर सुबह भी सिर्फ हमारी होगी, ये कहती है अनु। और फिर ईवा धीरे से बोलती है बीवी आप इतने खूबसूरत क्यों हो। फिर ना अनु कहती है खूबसूरत तो मेरा पति है, एकदम हैंडसम, कितना अच्छा है, प्यारा है। फिर अनु कहती वैसे वैसे वेट वेट वेट, आपने मेरा ये घूंघट नहीं हटाया, ये कौन करेगा, मुझे बीवी वाली फीलिंग नहीं आई अभी तक। तो ईवा कहती अरे बीवी अब ये भी करना पड़ेगा, वैसे हाँ मुझे भी ये करना है। अनु अपना मतलब अनु जो थी, ईवा जो थी, ईवा ना अपनी शेरवानी को सही करने लगती है, वो थोड़ी सी बाहर जाती है क्योंकि अनु ने उसे बाहर भेज दिया था। अब अनु जब अंदर थी अकेली, ईवा बोलती है कि अब आ जाऊँ क्या बीवी। तो तब तक ना अनु एकदम घूंघट उंघट करके बैठ गई थी, बेड के ऊपर पैर रख के, जैसे दुल्हन बैठती है सुहाग रात के दिन, बस वैसे ही बैठ गई थी। फिर ईवा अंदर आती है बिल्कुल पति की तरह, और फिर दरवाजे पे लगाती है लॉक। लॉक लगाने के बाद बिल्कुल सामने आकर बैठती है अनु के, और हल्का सा उसका धीरे धीरे करके घूंघट ओपन करती है, खोलती है वो, और अनु एकदम मस्त स्माइल कर रही थी शर्माते हुए, भाई उसको सच में शर्म आ रही थी। और वहाँ पे एक गिलास दूध रखा हुआ था। अब ईवा कहती है बीवी आपको पीना चाहिए, आपको नीड ना हो इसकी, कहीं एनर्जी की ज़रूरत तो आपको ही पड़ने वाली है। तो अनु कहती है देखेंगे पतिदेव कि किसको पड़ती है किसको नहीं, और वैसे पतिदेव आप ही पी लो, आपको ही नीड होगी इसकी, मुझे नहीं। तो ईवा क्या करती है कि ठीक है देखते हैं,
पर मिल्क मैं पी लेती हूँ, लेकिन मुझे तो किसी और का मिल्क चाहिए, मिलेगा क्या? बस ईवा ने ग्लास में मुंह लगाया ही था कि अनु ये बोल देती, हाँ आओ ना। पर आओ ना बोलती है, लेकिन तुरंत अपना हाथ आगे कर देती है जैसे ही ईवा ग्लास साइड में रख देती है और आगे बढ़ती है किस करने के लिए। अनु कहती है, पहले मेरा गिफ्ट कहाँ है? पतिदेव शादी की रात एक गिफ्ट भी लाते हैं, आपने क्या गिफ्ट लिया है मेरे लिए? तभी ना ईवा एक पॉकेट से गिफ्ट निकालती है, एक बॉक्स निकालती है। उसमें था एक ब्रेसलेट, उसमें 2 ब्रेसलेट थे, एक था अनु का, एक था ईवा का। अनु जब देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसमें ई बना हुआ था और ईवा के ब्रेसलेट में ए। और एकदम खुशी में हक कर लेती है, वाह ये मुझे कितना पसंद था, आपने ये ले लिया। फिर ईवा कहती है, बीवी पसंद आया क्या? तो अनु कहती है, बहुत बहुत ज़्यादा। और फिर अनु कहती है, अगर लाए हो तो पहना भी दो ना। तो ईवा कहती है, नहीं अभी नहीं, कि हम बाद में पहनेंगे। तो अनु कहती है, ओके पतिदेव, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उस वक्त ईवा एकदम भरी हुई निगाहों से देख रही थी, एकदम गहरी निगाहें होती हैं ना नशे वाली, कि वैसी कि अब मुझे कुछ करना है, उस तरीके से। ईवा कह देती है, क्योंकि मेरी बीवी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तभी अनु कह देती है, तो मत करो ना बाबू कंट्रोल, मत करो ना, क्यों करना है कंट्रोल, आओ ना। पर जैसे ही आओ ना बोलती है, फिर उसके बाद अनु कुछ बोलने जा रही थी कि ईवा उसको किस करने लगती है, बहुत ही मतलब फास्ट, बहुत ही फास्ट, इतना ज़्यादा फास्ट कि अनु संभल नहीं पाती है। पर जब संभलती है तो वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है, और रिस्पॉन्ड करते करते बहुत ही डीप हो जाता है, एकदम गहरा किस था इन दोनों का। ईवा एकदम पागल हो चुकी थी, लेकिन अनु उसका पागलों की तरह साथ दे रही थी। किस करते करते अनु ईवा की शेरवानी को निकालने लगती है, और वैसे ही किस करते करते ईवा अनु के ब्लाउज़ को निकालने लगती है। फिर ये धीरे धीरे करके आधे कपड़े एक दूसरे के निकाल देते हैं, और साथ में इनका वो बेहद बेहतरीन एकदम गहरा वाला किस चल रहा था। अब ऐसे ही किस करते करते ईवा क्या करती है, वो बिल्कुल अनु को बेड पर गिरा देती है, मतलब लिटा देती है वैसे, और किस करती जा रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट था, बट बहुत ही ज़्यादा डीप था, एकदम गहरा, बहुत गहरा। उसके बाद अनु को मतलब किस करते करते ही उठाती है, अपनी तरफ करती है, और फिर उसके बाद जो कपड़े थे उसके शरीर पे बचे वो सारे निकालती है ऊपर के, और फिर वो सीने पे आती है। सीने पे आने के बाद वो हल्का सा पीती है, पहले अपनी ज़ुबान से थोड़ा सा छूती है, फिर उसको दबाती है, और दबाने के बाद थोड़ा सा मुंह में लेती है, और फिर धीरे धीरे करके वो नीचे आती है, और नीचे आने के बाद वो जो लहंगा था वो हटा देती है, और हटाने के बाद वो अपनी हल्की सी ज़ुबान नीचे टच करती है, और थोड़ा सा टच करती, बिल्कुल हल्के से, बिल्कुल सॉफ्ट प्यारा सा, और फिर उसके बाद थोड़ा सा वहाँ रुकती है, एकदम अपनी ज़ुबान को उसके ऊपर रखती है, और बहुत धीरे से ऊपर तक लाती है, फिर नीचे लाती है, फिर ऊपर करती है, और फिर आ जाती है वो अनु के ऊपर आकर वो हाथों को पीछे कर देती है, एकदम पीछे, और उन हाथों पे ही अपने हाथ रखती है और किस करना स्टार्ट करती है, बहुत ही गहरा किस। उसमें से अनु की एक चूड़ी क्रैक करती है, टूटती है,
वो अनु को बहुत जोर से चुभती है, लेकिन अनु बस इतना कहती है आउच। और जब वो आउच करती है वो ईवा के लिए बहुत ही ज़्यादा था। अब वो एकदम पागल हो जाती है, वो सीने के ऊपर आती है और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से दबा कर और पीना स्टार्ट करती है। और अनु के हाथ बिल्कुल पीछे ही थे। फिर जब कंट्रोल नहीं हो पाता है तो अनु के हाथ ईवा के बैक पर आ जाते हैं और अनु के जो नाखून थे वो बहुत बड़े बड़े थे। अब वो वैसे ही उसको मार्क करना स्टार्ट करती है ईवा को। अनु ईवा को मार्क करना स्टार्ट करती है तो उस वक्त ईवा के जो बैक था, जो पीठ थी, भाई पीठ के ऊपर सब भारी भारी निशान हो रहे थे। बहुत दर्द हो रहा था। और लेकिन जितना वो दर्द हो रहा था उसके हाथों से, ईवा और ज़्यादा पागल होती जा रही थी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से दबा दबा कर एकदम पी रही थी। फिर वो धीरे धीरे पेट पर किस करते करते वो नीचे आती है और नीचे अपनी ज़ुबान का यूज़ करती है। फिर वो हल्का लगाती है पहले, फिर धीरे धीरे बहुत स्लो स्लो चाटती है, बहुत स्लो स्लो। उसके बाद वो अपनी ज़ुबान का यूज़ अंदर तक कर देती है। वो अंदर डाल देती है अपनी ज़ुबान को और बहुत ज़ोर से अंदर करने लगती है, एकदम मिलाने लगती है, अंदर बाहर ऐसे करके। अब इतनी ज़्यादा अनु ना उस वक्त मौन कर रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से, लेकिन जितना तेज़ वो कर रही थी उतनी ही तेज़ हमारी ईवा और आगे बढ़ रही थी। अब ये करने के बाद कम से कम 15-20 मिनट तक करती है और रुकती नहीं। अनु बोलने लगती प्लीज़ स्टॉप इट, प्लीज़ स्टॉप इट, पर ईवा रुकती ही नहीं है। वो 15-20 मिनट तक ऐसा करती रहती है और फिर वो ऊपर आती है। ऊपर आते आते वो अपनी उंगली को नीचे ले जाती है, अपने हाथ को, और उससे हल्का हल्का बहुत सॉफ्ट वाला होता है ना, बहुत सॉफ्ट वाला रब करना स्टार्ट करती है। और साथ में बहुत ही डीप वाली, बहुत गहरी वाली उसको किस कर रही थी, वो बहुत गहरी। और साथ में बहुत स्लो स्लो जो वो रब कर रही थी ना, वो अनु की एकदम जान ले रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और फिर वो बहुत फास्ट रब करना स्टार्ट करती है, बहुत ज़्यादा फास्ट। अब अनु की इस वक्त चीखें निकल जाती है एकदम फास्ट, और फास्ट करते करते रब करते करते अंदर उंगली डाल देती है। और पहले एक से बहुत ज़्यादा वो करती है, फिर उसके बाद वो दोनों को एक साथ अंदर डाल के वो एकदम झीटा देती है। वो अनु की जान निकाल देती है। वो कहती है ओह माय गॉड, ऐसे करने लगती है। गॉड बाबू तुम थोड़ा कम करो, थोड़ा स्लो स्लो, बट वो स्लो करती ही नहीं है। ईवा और ज़्यादा फास्ट करने लगती है, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल वो बहुत अच्छे से कर रही थी। वो काफ़ी देर तक रुकती ही नहीं है। उस बीच में वो उसको बहुत ही मतलब गहरा वाला किस करते जा रही थी, नेक पे काट रही थी और नेक पे ही किस कर रही थी। बहुत ही गहरा था, कम से कम 30 मिनट तक वो नहीं निकालती अपनी उंगलियों को। एकदम अनु के बुरे हाल हो गए थे इतनी ही देर में। अब ये रुकते नहीं। वो अपनी उंगली निकालती है कि ईवा को वो पकड़ती है अनु और आती है उसके ऊपर और वैसे ही किस करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो बहुत हाई हो चुकी थी। बहुत उसकी हालत तो ख़राब हो गई थी, पर वो बहुत हाई हो गई थी। अब वो बहुत ही डीप किस करना स्टार्ट करती है और फिर ऐसे ही करके वो भी ईवा के बिल्कुल ही सारे कपड़े निकाल देती है। और फिर सीने पे आकर वो कोई भी जुबान उबान नहीं लगाती, टच नहीं करती है। वो एक डायरेक्टली एकदम पीने लगती है, वो भी बहुत ज़ोर से दबाकर। और फिर बहुत ही जल्दी नीचे आ जाती है। और नीचे आने के बाद वो थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि जो ईवा के पैर थे उनको पकड़ के खींचती है और अपनी जुबान वो रखती ही नहीं, बस चलाने लगती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से। अब ईवा का जो मतलब ईवा की जो कंडीशन थी वो एकदम बेहाल हो चुकी थी। वो कहती है गॉड प्लीज़ फास्ट। पर अनु जो फास्ट तो कर ही रही थी, पर वो जब वो फास्ट बोलती थी तो वो रुक जाती थी, एकदम स्लो करने लगती थी और ये जान ले लेता था ईवा की। वो ऐसे ही काफ़ी देर तक ऐसे करती है और फिर वो ऊपर नहीं जाती।
वहीं से चाटते हुए ही अपनी दोनों उंगलियों को अंदर डालती है और एकदम चाटते हुए बहुत जल्दी जल्दी अपनी उंगलियां चलाती है, बहुत ही जल्दी जल्दी। इतना जल्दी था उसका कि अनु जो थी वो तो थक ही रही थी साथ में, और ईवा के इतने बुरे हाल हो जाते हैं। वो एक बार ऐसे बोल पड़ती, प्लीज़ स्टॉप इट। जब अनु ने अंदर उंगली को रोक कर बहुत ज़ोर से फिर से अंदर किया था, तब उसकी जान निकल गई थी। और फिर जो अनु थी आती है कम से कम 20 मिनट करने के बाद ऊपर, और फिर से किस करना ये दोनों स्टार्ट करते हैं। और ये काफ़ी देर तक एक दूसरे को बहुत ही ऐसे छू रहे थे कि एकदम बॉडी में इनके कंपन लग रहा था। और फिर काफ़ी देर तक किस करने के बाद ईवा जो थी, ईवा फिर से अनु को रब करना स्टार्ट करती है, बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत फास्ट, बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। काफ़ी देर तक वो करती है, 15 मिनट तक। तब जाके अनु थोड़ी सी शांत होती है और फिर वो ईवा को एकदम गले लगा लेती है और कहती है, आई लव यू बाबू, आई लव यू, आपने मुझे पागल कर दिया अपने पीछे। तो ईवा कहती है, तो मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, आई लव यू सो मच। अब ये दोनों ना बिल्कुल सो जाते हैं, इतना ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं ये दोनों। ये लोग ऐसे ही करते करते, मतलब इन्होंने 3-4 राउंड कर लिए थे, उसके बाद ये थके थे इतना, और इतना थकने के बाद तब जाके ये दोनों सो जाते हैं। तो गाइस ये पार्ट बस यहीं तक रहेगा, एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा, और कमेंट यार ज़रूर कर देना, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही है नहीं आ रही है। तो जानेंगे आगे क्या होगा, इनका हनीमून प्लान कहाँ पे होगा, कब जाएंगे, क्या करेंगे, और इनकी एक रस्म अभी बाकी है। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। टाटा बाय बाय, हंसते रहें और हंसाते रहें, टेक केयर।